हमारा पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, यानी कि अगर आप इसको इंग्लिश में बोलना चाहें तो बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे मेरी इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही यूजफुल होने वाली है वीडियो लेक्चर, तो मिस मत कीजिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। अब दोस्तों इस रासायनिक अभिक्रिया में और समीकरण में होता क्या है, मैं इस वीडियो को आपको दो पार्ट में देने वाला हूं। पहले में महत्वपूर्ण परिभाषाओं का डिस्कशन होगा और दूसरे पार्ट में आप सीखेंगे अभिक्रियाएं को कैसे बनाएंगे, अभिक्रियाओं का संतुलन कैसे करना है। दोनों वीडियो लेक्चर्स को आप दोनों देखिएगा, तब आप सीख पाएंगे। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं। अब ये रासायनिक अभिक्रिया, एक मन में क्वेश्चन, आप साइंस के स्टूडेंट हो, एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि आखिर ये रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। ठीक है, व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस एंड हाउ कैन वी लर्न दीज। अब हम इनको लर्न कैसे करेंगे, ध्यान से समझते हैं। तो पहले मैं आपको सीरियल वाइज डेफिनेशन बताऊंगा, उसको समझाने की भरपूर कोशिश करता हूं। तो देखिए दोस्तों, पहली हमारी परिभाषा है रासायनिक अभिक्रिया की, यानी कि केमिकल रिएक्शन। अब ये केमिकल रिएक्शन होती क्या है, जरा ध्यान से समझते हैं। परिभाषा मैंने इसलिए लिख दी है ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके एक या एक से अधिक नए गुणों वाले नए पदार्थ बनाते हैं तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे मैंने रासायनिक अभिक्रिया का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है। अब आप ध्यान से समझिएगा दोस्तों, क्या मैं बताना चाहता हूँ कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ कई हो सकते हैं, एक पदार्थ भी हो सकता है या एक से अधिक पदार्थ। अब एक पदार्थ में क्या होता है दोस्तों, वो या तो डिकम्पोजिशन होता है उसका, यानी कि उसका विघटन होता है, उसका किण्वन होता है। अब उसकी प्रक्रिया में आपको रासायनिक जब संतुलन बताऊंगा उस वीडियो लेक्चर में आप पूरा सीखिएगा। तो एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके, परस्पर का मतलब होता है आपस में जब वो क्रिया करके क्या करते हैं, एक या एक से अधिक नए गुणों वाले। अब देखना, या तो वो एक क्या करेगा, नया पदार्थ बनाएगा, एक या एक से अधिक नए गुणों वाले नए पदार्थ बनाते हैं, यानी कि नया पदार्थ तो बनाएंगे, समझना, नया पदार्थ बनाएंगे, लेकिन कौन सा हो सकता है, वो एक नया पदार्थ बनाए, या ये भी हो सकता है ये कि वो एक से अधिक नया पदार्थ भी बना सकते हैं। तो क्या हो गया, एक या एक से अधिक नए गुणों वाले। अब देखना दोस्तों, ये जो नया तत्व बन के आएगा, जो हमारा फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो हमारे नए गुणों का होगा। यानी कि हम जो रिएक्शन करवाएंगे, पहले जो पदार्थ लेंगे उनसे एक नया जो नया बन के आएगा उसके गुण अलग होंगे। तो दो नए गुणों वाले नए पदार्थ बनाते हैं, तो उस पूरी प्रक्रिया को, ये जो पूरी प्रक्रिया चलती है, इसे हम बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि एक बार फिर इसको समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कैसे। जैसे हमने पहला एग्जांपल लिया है जिसमें कि आप देखना, एक अगर क्या कहते हैं, गुणों वाले नए पदार्थ बनाते हैं, जिनमें एक नए गुणों वाला अगर एक पदार्थ बनाए, जैसा कि मैंने हाइड्रोजन के दो अणु ले लिए हैं, यानी हाइड्रोजन की जब क्रिया हम ऑक्सीजन से कराते हैं तो हमें पानी मिलता है। H2O मतलब क्या होता है, पानी, यानी कि जल। अब देखना यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, एक से अधिक पदार्थों का क्रिया हुई, एक से अधिक पदार्थों की हमने आपस में क्रिया करवा दी, लेकिन नया पदार्थ कितना मिला, एक ही तो मिला। और पानी क्या है, पानी के गुण हाइड्रोजन के गुण और ऑक्सीजन के गुण दोनों से अलग हैं, यानी कि नए हैं। तो आप देख सकते हैं नए गुणों वाले नए पदार्थ बना दिया या नहीं। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया कराएंगे तो पानी बन जाएगा, यानी कि 2H2 + O2 जो रिएक्शन होता है गिव्स आउट 2H2O। इसको बोलेंगे कैसे, जरा समझने की कोशिश करिएगा, रिएक्शन को बोलते कैसे हैं। 2H2 + O2 गिव्स आउट 2H2O। ये हुआ हमारा, जिसमें क्या मिल रहा था, एक नया पदार्थ, जिसमें क्या मिल रहा था, एक नया पदार्थ बन रहा था। तो एक नया पदार्थ बना तो ये मिल गया। जिनमें दो नए पदार्थ बने या दो से अधिक भी हो सकते हैं, देखो एक या एक से अधिक, जैसे हमने Mg यानी कि मैग्नीशियम की क्रिया, जब HCl बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, किसको बोलते हैं, जब हम मैग्नीशियम की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के दो अणुओं के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, MgCl2। और ये MgCl2 जो होता है, ये MgCl2 इसको बोलते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। और ये जो H2 होती है दोस्तों, इसमें जो मैंने ऊपर की ओर एरो बनाया है, ये गैस को प्रदर्शित करता है कि H2 क्या है, हाइड्रोजन गैस के नाम से ये होगी, कि ये बन गई हमारी हाइड्रोजन गैस।
और ये मिल करके ये वापस हमको रिलीज होकर के मिल जाती है। तो अब देखना Mg+2HCl gives out MgCl2 plus H2। H2 गैस हो गई हाइड्रोजन गैस, यानी कि मैग्नीशियम की क्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मिल जाती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखना दोस्तों यहाँ पे होता क्या है, दो चीजें और नई चीजें आती हैं कि अगर आप इसको नोट भी करते जाइएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ये जो नए जिन पदार्थों की हम आपस में क्रिया कराते हैं, पहले जिन पदार्थों को हम लेते हैं जिनसे क्रिया करानी है, इन पदार्थों को हम बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। क्योंकि जो अब एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, एक से अधिक हो सकते हैं, ठीक है। तो जिनकी हम अभिक्रिया कराते हैं ये कहलाते हैं अभिकारक। और जो परिणाम देते हैं, जो रिजल्ट हमारा बन के आता है, ठीक है, चाहे वो H2O बन के आया हो, चाहे इसकी बात करें या MgCl2 प्लस H2O, ये पूरी प्रक्रिया, ये पूरा इधर का ये इधर का ये जो पूरा बन के आया है, इसकी बात करें, ये पूरा कहलाता है हमारा परिणामी। परिणामी यानी रिजल्टेंट, या फिर आप इसको उत्पाद बोल सकते हो। ज़्यादातर इसको उत्पाद के नाम से जाना जाता है, लेकिन एक दूसरा नाम जो आपके कंपटीशन में पूछा जा सकता है या ऑब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है कि परिणामी क्या होता है, तो आप याद रखेंगे कि जो हमारा प्रोडक्ट होता है। अब प्रोडक्ट्स मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे अगर एक से ज़्यादा पदार्थ बन रहे हैं तो प्रोडक्ट्स यानी उत्पाद हो जाएंगे। यहाँ पे अभिकारक में रिएक्टेंट्स मैंने लिख दिया एक से ज़्यादा के लिए, तो क्या हुआ, ये पूरा परिणामी यानी कि उत्पाद कहलाता है। तो एक बार जल्दी समझते हैं कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके एक या एक से अधिक गुणों वाले नए पदार्थ बनाते हैं तो इस क्रिया को, तो इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और ये रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार से बना दी गई है। तो देखते हैं ये रासायनिक अभिक्रिया होती तो कई प्रकार की है, जिनमें से पहला होता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को हम दोस्तों योगात्मक अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। पहली अभिक्रिया कौन सी हो गई? संयोजन अभिक्रिया या फिर योगात्मक अभिक्रिया, जिसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये हो गई पहली टाइप। दूसरा होता है वियोजन अभिक्रिया यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरी कौन सी होती है? वियोजन अभिक्रिया। अभी मैं इनका पूरा एक्सप्लेनेशन भी करूंगा, पहले आप ये डायग्राम देख करके इसको समझने की कोशिश कीजिए कि कितने प्रकार के हो गए। वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है दोस्तों, ये भी दो प्रकार की होती है। पहली होती है ऊष्मीय वियोजन, यानी वियोजन जो होता है, वियोजन यानी कि डिकम्पोजिशन टुकड़ों में बांटना, ठीक है, अलग अलग खंडों में बट जाना। अब ये भी दो तरीकों से होता है। पहला होता है ऊष्मीय, नाम से पता चल रहा है, जिसमें ऊष्मा से परिवर्तन होगा, यानी हीट टेम्परेचर बदलाव कर देंगे, गर्मी दे देंगे तो ये चेंज हो जाएगा। तो और दूसरा विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन में इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा यानी कि विद्युत के माध्यम से करेंगे। तो जरा ध्यान समझिएगा, तो वियोजन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, ऊष्मीय वियोजन यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन। पहला क्या हो गया? थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा होता है विद्युत वियोजन। थर्मल का मतलब हो गया कि ऊष्मीय से संबंधित। विद्युत वियोजन, विद्युत वियोजन को हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस, या फिर आप इसको विद्युत वियोजन की जगह पे इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन भी आप नाम से दे सकते हैं। इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, फिर इलेक्ट्रिक केवल बोलना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। ये हुआ वियोजन अभिक्रिया के बारे में। अब आते हैं नेक्स्ट होती है इसके बाद प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाम से पता चल रहा है एक को हटाएंगे दूसरे को लगाएंगे, एक को हटाएंगे दूसरे को लगाएंगे, प्रतिस्थापन करेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े, समझना, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कैसा होता है कि मान लो ये दो मार्कर हैं, अब हम रिएक्शन करेंगे, प्रोडक्ट के रूप में हमको ये मिल रहा है, तो इनका आपस में रिएक्शन चेंज हो जाएगा, यानी कि ये यहाँ से इधर आ जाएगा। सिंपल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ऐसे हमने रखा, अब समझ लो इसका कैप हम इसमें लगा दें और इसका कैप इसमें लगा दिया, समझते हैं ना दोस्तों? ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। बात समझ आ गई? यानी इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी मेरे सर, ये वाली प्रक्रिया होती है, तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि बात समझ आ रही है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और लास्ट होती है उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? जिसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हम लोग द्वि विस्थापन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। उभय प्रतिस्थापन या